नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकियों ने जिस तरह की दहशत फैला रखी है, उससे बाहरी राज्यों से रोजी रोटी की तलाश में गए लोग मुश्किल में हैं। आज हम अपने इस खास शो में आपको यह बताने वाले हैं कि कश्मीर में टारगेट किलिंग के पीछे किसका हाथ है और वो किस तरह से यहां टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि सुरक्षा बल इन आतंकियों से किस तरह निपटने वाले हैं। इन सब के अलावा आज के शो में बात करेंगे मरुधरा में सिस्टम की लापरवाही की वजह से किस तरह डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। दूसरे राज्यों से रोजी रोटी के लिए कश्मीर आए लोगों को आतंकी निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक 11 लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टारगेट किलिंग के जरिए आतंकियों को क्या हासिल होगा? क्या सिर्फ दहशत फैलाना ही आतंकियों का मकसद है? और टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए आतंकी कौन सा तरीका अपना रहे हैं? हालात अच्छा नहीं है। हमारा अभी घर जाने वाला, घर जाएंगे, इसलिए हमारे पास पैसा भी कुछ नहीं है। कश्मीर का हालात बहुत ख़राब है, ठीक नहीं है, इसलिए थाना पे लेके गया हिफाजत के लिए, इसलिए हम गांव निकलने वाला है। इससे बड़ी नपुंसकता क्या हो सकती है आतंकवादियों की। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। पिछले 2 हफ्तों से जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी वारदातें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले आतंकी घाटी में आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कश्मीरी पंडितों से लेकर गैर कश्मीरी लोगों की हत्या कर आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को 2 निर्दोष नागरिकों की जान लेने के बाद रविवार को एक बार फिर 2 गैर कश्मीरी लोगों को आतंकवादियों ने गोली मार दी। कश्मीर में आतंकी हमलों में अब तक कुल 12 आम नागरिकों की जान जा चुकी है। 2 अक्टूबर 2021 मोहम्मद शफी डार की हत्या कर दी गई। 2 अक्टूबर को ही माजिद अहमद गोजरी की हत्या कर दी गई। 5 अक्टूबर 2021 को टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन की हत्या की गई। 5 अक्टूबर को ही गोलगप्पे बेचने वाले बिहार के रहने वाले वीरेंद्र पासवान को आतंकियों ने गोलियों से भून डाला। 5 अक्टूबर को ही दवा कारोबारी और कश्मीरी पंडित मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर को स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की हत्या कर दी गई, जबकि 7 अक्टूबर को ही स्कूल टीचर दीपक चंद को आतंकियों ने गोली मार दी। 16 अक्टूबर 2021 गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद कुमार शाह की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसी दिन कारीगर और यूपी के रहने वाले सगीर अहमद को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। 17 अक्टूबर 2021 को मजदूर राजा ऋषिदेव और 17 अक्टूबर को ही मजदूर जोगिंदर ऋषिदेव को आतंकियों ने मार डाला। 90 के दशक की ही तरह आतंकी टारगेट किलिंग के जरिए लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको कश्मीर में हो रही इस टारगेट किलिंग का पूरा सच दिखाएंगे। कब, क्यों और कैसे टारगेट किलिंग से पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर को दहशत की भट्ठी में झोंकने की कोशिश हो रही है, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग को किस तरह और कौन अंजाम दे रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 15 दिनों में जिन लोगों का नाम
टारगेट किलिंग में सामने आया है वो लिस्टेड आतंकी नहीं है और ना ही आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का उनका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। ये वो लोग हैं जो आम नागरिकों पर हमला करने के बाद तुरंत भीड़ में मिल जाते हैं और दोबारा नए हमलों की योजना बनाने लगते हैं। जानकारी के मुताबिक टारगेट किलिंग में शामिल ये लोग कोई और नहीं बल्कि आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठनों ने अपने स्लीपर सेल को यह निर्देश दिए हैं कि प्रवासी मजदूर जो कश्मीर में काम करने आए हैं उनके रहने की जगह और उनके काम करने की जगह को निशाना बनाया जाए। एक बात और पता लगी है कि पहले आतंकी संगठन लिस्ट बनाते थे जिनको उन्हें टारगेट करना होता है, लेकिन अब ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। यानी इस बात की पूरी संभावना बन सकती है कि आतंकी किसी को भी कभी भी निशाना बना सकते हैं और इसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अपने अपने स्तर पर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। घाटी में बढ़ती टारगेट किलिंग की वारदातों को देखते हुए प्रशासन ने सभी गैर कश्मीरी लोगों को पुलिस और सेना के कैंप में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। रविवार को आईजीपी कश्मीर की तरफ से एक इमरजेंसी एडवाइजरी जारी करने के बाद सोपोर, बारामूला और दूसरी जगहों से लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत कुछ हुए, मगर ये मेरे भाइयों के ऊपर जो टारगेट बनाया जाता है ये ऐसी नहीं हुई थी सिचुएशन, कभी भी ऐसे हालात हम लोग को कभी नहीं झेलना पड़ा था। जब रात में मुझे पुलिस यहाँ पे लाए हैं, रात से बैठे हैं हम लोग, यहाँ बैठ के क्या करेंगे, खाना भी खाना है, सब कुछ करना है, यहाँ काम करने के लिए आए हैं, बैठने से कुछ नहीं होगा हम लोगों को भैया। 5-6 साल हो गया हमको रहते हुए, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हुआ था हम लोग के साथ जो अभी 2 दिन से हो रहा है। हम लोग वैसे सोए थे अभी खाना खा के, तो ये गए और रात को मतलब वहाँ से बोले कि आपको थाना जाना पड़ेगा और घर में सिर्फ मैं ही अकेले कमाने वाला हूँ। रोजी रोटी के लिए कश्मीर में रह रहे प्रवासी मजदूरों में टारगेट किलिंग से कुछ हद तक डर बैठ गया है। ये लोग अब अपनी और अपने परिवार की हिफाजत के लिए घर लौट जाना चाहते हैं। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से कुछ प्रवासी मजदूर अपना सामान समेटकर जाने लगे हैं। जम्मू बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुटने लगी है। खौफ का माहौल पैदा हो गया, खासतौर से उन लोगों में जो मजदूरी का काम करते हैं और बिहार, यूपी, राजस्थान या बाकी जगहों से ताल्लुक रखते हैं। कुछ लोग तो यहाँ से चले भी गए आज दिन भर, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे हैं। हालांकि उनको सिक्योरिटी का कंसर्न ज़रूर है, लेकिन कई जगहों पे पुलिस उनसे पूछ रही है कि अगर उनको ज़्यादा खौफ लग रहा है तो वो पुलिस स्टेशन या बाकी सेफ जगहों पर जा सकते हैं। कुछ जगहों पर तो स्कूलों में भी बिहार के लेबरर्स को शिफ्ट किया गया, कॉलेजेस में शिफ्ट किया गया। डर तो किसी का भी लगेगा सर, वो तो नौबत ऐसा आएगा तो रहेगा न, तो जब ज़्यादा खराब होगा तो घर तो जाना ही पड़ेगा। पुलिस आई है आपके पास? यस, आया था। पुलिस ने क्या पूछा? उनने पूछा कि ठीक ठाक हो, हम बोला ठीक है, तो बोला कि 5 बजे के बाद शाम को अंदर रहना, गेट घूमना नहीं जब तक हालात में सुधार आए। जी। कश्मीर में नागरिकों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद घाटी में कहीं न कहीं डर का माहौल है। इसी डर के बीच कई गैर कश्मीरी लोगों ने कश्मीर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ प्रवासी मजदूर ऐसे भी हैं जो टारगेट किलिंग से जरा भी भयभीत नहीं हुए हैं। ये आज भी अपने काम में जुटे हैं और अपना काम पूरा करने के बाद ही अपने घर लौटेंगे। कोई डिस्टर्ब नहीं है यहाँ गांव वाला भी सही है और बाबू भी सही है, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ तो सही है, यहाँ माहौल सही है, यहाँ कोई डर नहीं है। मालिक बहुत अच्छा है, हम लोग भी बहुत अच्छा से रहते हैं, डर का कोई बात ही नहीं है। यहाँ यह माहौल सब अच्छा है। इधर जो गांव वाला है, अपना जो घर है यहाँ, यह घर वाला भी अच्छा है। जाहिर है कश्मीर में कहीं टारगेट किलिंग से खौफ है तो कहीं लोग बेखौफ। लेकिन सवाल ये कि टारगेट किलिंग आखिर होती क्या और आतंकी टारगेट किलिंग से क्या कुछ हासिल कर लेते हैं? दरअसल टारगेट किलिंग के तहत पहले कई दिनों तक सॉफ्ट टारगेट की गतिविधियों की रेकी कर उसके बारे में तमाम जानकारियां जुटाई जाती हैं। टारगेट किलर को ये अच्छी तरह पता होता है कि कब और किस समय हमला करना सही होगा। टारगेट किलिंग को अंजाम देना आतंकियों के लिए बहुत ही आसान होता है। इसके लिए ना तो बड़ी संख्या में आतंकियों की जरूरत होती है और ना ही बड़े हथियारों की। कम लोग छोटे हथियारों की मदद से निहत्थे लोगों को निशाना बना सकते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स अभी तो बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, बट कुछ दिन में ये ट्रेंड वापस नीचे गिरेगा, ग्राफ नीचे को जाएगा। जब लोकल पॉपुलेशन उनके खिलाफ हो जाएगी, उन्हें अपने गांव में नहीं रहने देगी, उन्हें अपने शहर में नहीं रहने देगी। सो ये जो स्ट्रैटेजी है इस समय टेररिस्ट को काम जरूर आ रही है, क्योंकि बाहर से टेररिस्ट लाना अपने आप में, भेजना अपने आप में आईएसआई को काफी मुश्किल पड़ रहा है। टारगेट किलिंग से किस तरह
पाकिस्तान के आतंकी कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबके सामने है। लेकिन आपके लिए टारगेट किलिंग के पीछे की प्रमुख वजहों को जानना भी जरूरी है। आखिर आतंकी टारगेट किलिंग क्यों कर रहे हैं? उनका मकसद क्या सिर्फ दहशत फैलाना है? आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने घाटी में कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने, स्थानीय लोगों को रोजगार देने और अमन बहाली के लिए जो फैसले लिए हैं वो आतंकी संगठनों को हजम नहीं हो रहे हैं। कश्मीर में बीते कुछ दिनों में आतंकी संगठनों से संबंध रखने वाले लोगों को सरकार न सिर्फ नौकरियों से बर्खास्त कर रही है, बल्कि उनके साथ कड़ाई से पेश भी आ रही है, जो कट्टरपंथियों और आतंकियों को नागवार गुजर रहा है। आतंकी नहीं चाहते कि केंद्र सरकार की नई योजनाओं को कश्मीर में लागू होने दिया जाए। आतंकी नहीं चाहते कि कश्मीर विकास की राह पर चले, क्योंकि अगर कश्मीर विकास की राह पर चलेगा तो आतंकी संगठनों के लिए बंदूक कौन उठाएगा? वैसे बौखलाहट नहीं सही, लेकिन टारगेट किलिंग को अंजाम देकर आतंकियों ने बहुत बड़ी भूल कर दी। आतंकियों ने अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया है। गृह मंत्रालय आतंकियों के खिलाफ नई रणनीति तैयार कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे, जबकि सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जम्मू पहुंच चुके हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग के अलावा पाकिस्तान परस्त आतंकी विकास परियोजनाओं को निशाना बनाने की फिराक में लग गए। पाकिस्तान के आतंकियों ने तालिबान की तरह आम लोगों की हत्या के साथ बुनियादी ढांचे को हिलाने की प्लानिंग की है, लेकिन आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद है और पिछले 9 दिनों में 13 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। कभी सुरक्षा बल तो कभी आम नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकी अब कश्मीर को विकास की पटरी से उतारने की सबसे बड़ी साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में आतंकी कश्मीर की लाइफलाइन को बाधित करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की खबर लगी है कि आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में बिजली और बांध परियोजनाओं को निशाना बनाने की फिराक में है। बिजली और बांध परियोजनाओं पर हमले के लिए आतंकियों ने एक खास गुट बनाया है। आतंकियों के इस गुट को ISI ने ट्रेनिंग दी है, तो खतरे का सबब यह है कि आतंकियों ने उरी और आसपास के इलाकों में पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाने की योजना पर काम करना शुरू भी कर दिया है। टेररिस्ट का एम रहेगा कि लोगों को ये दिखा पाएं कि देखिए आपके इलाके में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, कोई डैम हैं, ये अपने आप में हमारे टारगेट में हैं, ये हमारे रीच में हैं। साथ ही साथ अगर वो इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो एक इंटरनेशनल उन्हें एडवर्टाइजमेंट मिलता है, अटेंशन मिलती है, और साथ ही साथ वो प्रूव कर पाते हैं कि देखिए JNK में अभी भी डिससेटिस्फेक्शन है, लोग सेटिस्फाइड नहीं है। केंद्र सरकार का भी मानना है कि कश्मीर में विकास की परियोजनाओं की वजह से ही आतंकी घबराए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि आतंकी किसी भी कीमत पर विकास के कार्य में बाधा डालना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखिए, लोगों का भरोसा है और विकास कार्य चल रहे हैं। पहली बार सड़कें बन रही हैं, पहली बार बिजली पे काम हो रहा है, पहली बार आम आदमी तक सरकार की पहुंच बनी है पंचायतों के माध्यम से। शायद यही है कि आतंकवादी हताशा में कार्य कर रहे हैं इस तरह के। कश्मीर में विकास परियोजनाओं को बाधित करने के लिए लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के दहशतगर्द नई नई साजिशें रच रहे हैं। लेकिन इस सबसे बाखबर भारतीय सुरक्षा बल अपने मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं। कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट को तेज कर दिया गया है, जिसका सबूत है पुंछ और राजौरी के जंगलों में पिछले 8 दिनों से चल रहा ये ऑपरेशन। दरअसल 8 दिनों पहले पुंछ के डेरा की गली से आतंकियों और सुरक्षा बल की मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकियों ने सुरक्षा बल पर गोलियां चलाईं, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इसके बाद से ही घने जंगलों में छिपकर बैठे आतंकियों को खोज निकालने का मिशन जारी है। सुरक्षा बल ने जंगल को चारों तरफ से घेर लिया है। देखिए पुंछ से न्यूज 18 की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
पिछले 8 दिन से आतंकियों से लगातार मुठभेड़ जारी है। हम इस समय मेंढर के भटादूरिया जंगल के इलाके में हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसने पूरे इलाके को, जो जंगल से बाहर आने का रास्ता है उसको घेर कर जवान जहां बैठे हुए हैं। इतना घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, कंटीलेदार झाड़ियाँ हैं। इस जंगल के भीतर सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक एग्जिट पॉइंट है जो जंगल से बाहर आता है, जो भटादूरिया का है। लेकिन जितने भी रास्ते बाहर आने वाले हैं वहाँ पर जवान जो हैं वो भारतीय सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो तैनात किया गया है कि अगर मूवमेंट इस तरफ आती है तो ये जवान उनको यहाँ पर निपटेंगे। पिछले 8 दिन से लगातार आतंकियों के साथ जो है वो मुठभेड़ चल रही है। पुंछ के डेरा की गली से ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो पहुँचते पहुँचते रजौरी के थन्ना मंडी और पंगाई इलाके में आई और उसके बाद ये भटादूरिया में। ये आप देखें, अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा, जंगल देखिए कितना घना है, इसके भीतर सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर निकलना आतंकियों के लिए अब नामुमकिन है। फिलहाल आतंकी रुक रुक कर गोलीबारी कर रहे हैं, लेकिन खूनी जिहाद को अंजाम देने वाले ये दहशतगर्द कब तक खैर मनाएंगे? कारतूस और गोला बारूद खत्म हुआ तो आतंकी सीधे जहन्नुम पहुंचाए जाएंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह अब तक पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले दूसरे आतंकी पहुंचाए जा चुके हैं। पिछले 9 दिनों में 13 आतंकी मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 5 आतंकी मारे गए, श्रीनगर में 2 आतंकी मारे गए, अनंतनाग में 1 आतंकी मारा गया, बांदीपुरा में 1 आतंकी मारा गया और पुलवामा में 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। सीआरपीएफ और एनआईए के डीजी कुलदीप सिंह श्रीनगर रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा बल के आतंक विरोधी अभियान और तैनाती के मद्देनजर ये दौरा बेहद अहम बताया जा रहा है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी भी इस समय कैंप कर रहे हैं। ये हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब ये कि आतंकियों के सफाए का बंदोबस्त किया जा रहा है। आम नागरिकों और सेना के जवानों की मौत का बदला लेने की तैयारी की जा रही है। ये आतंकियों की कायराना हरकत है और उसका जवाब उनको जरूर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर अमन अमान है, शांति, डेवलपमेंट के रास्ते पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहां जो पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रस्त ताकतें हैं वो अमन अमान देख नहीं सकती। लेकिन आतंकी ने जो इस वक्त सर उठाने का काम किया है, जरूर उसको हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और हमारी सेना उनको बख्शने वाली नहीं है। साल 2021 से अब तक 139 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार आतंकियों के खिलाफ अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान आतंकियों की हर मुमकिन मदद भले ही कर रहा हो, लेकिन कश्मीर से आतंक का पैर उखड़ना तय। प्रदेश में कोरोना भले ही नियंत्रण में है, लेकिन डेंगू का डंक शहर शहर सिस्टम की पोल खोल रहा है। बात झुंझुनू की करें, जहां डेंगू की जांच सिर्फ जिला अस्पताल में होती है, जबकि जिले की हर सीएचसी में रोजाना आने वाले सैकड़ों बुखार पीड़ितों के लिए डेंगू की जांच बड़ी चुनौती है। देखिए झुंझुनू में कैसे डेंगू का शिकार हो गया है सिस्टम। डेंगू के खौफ में झुंझुनू। कोरोना से जूझते प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का रवैया स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कितना लचर है, ये देखने के लिए आप झुंझुनू की इस तस्वीर को देखिए। झुंझुनू के पीडी के अस्पताल में लगी है मरीजों की लंबी कतार, क्योंकि इस अस्पताल को छोड़कर कहीं पर भी इसकी जांच के इंतजाम नहीं है। और ये बात खुद सीएमएचओ भी स्वीकार करते हैं। सीएमएचओ साहब के बयान को सुने, जो खुद मान रहे हैं कि डेंगू टेस्ट की व्यवस्था सिर्फ जिला अस्पताल में है। मतलब साफ है कि जिला स्वास्थ्य विभाग किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। झुंझुनू जिले में अभी एलाइजा टेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रहे हैं। हमारी अधिकतर सीएचसी पे सीबीसी मशीनें हैं और सीबीसी मशीन है, वहाँ पे प्लेटलेट काउंट होती हैं, डेंगू के लिए बिल्कुल उसके डायग्नोसिस के लिए कारगर है। और जिनको बहुत ज़्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट की जो आवश्यकता होती है, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एलाइजा टेस्ट हम करवाते हैं। उदयपुर बाटी सीएससी, नवलगढ़ का उप जिला अस्पताल, मलसीसर सीएससी, बुहाना सीएससी, चिड़ावा सीएससी, बगड़ सीएससी, सभी में हर रोज करीब 250 से अधिक मरीज आते हैं, लेकिन कहीं पर भी डेंगू की जांच नहीं की जा रही है।
एलाइजा टेस्ट और कार्ड में केवल इतना डिफरेंस है कि उससे हम प्लेटलेट पता कर लेते हैं, आइडिया लग जाता है और डेंगू का डायग्नोसिस लगभग कंफर्मेटिव हो जाता है। लेकिन जो एलाइजा टेस्ट है वो मोस्ट कंफर्मेटिव टेस्ट है डेंगू के लिए, तो उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास पूरी सुविधा है।